शांतिरोकदया शांति बलपदया शांति विष्णुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामा सर्वकारे सर्वदा ईरिदिवदेशैताय नमो नमः शांति समृद्धो शैताय गंगा रक्षन्तो यजमान वरकाय नमो नमः भद्रं कर्णेते श्रीरामदेवं करते हुए नजर आ रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रिबन को काट रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो तस्वीरें आपको दिखाई, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां तमाम अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है, फीता काट करके उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दीप प्रज्वलित करते हुए भी नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मसूरी पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए सीएम धामी। आज उनका दौरा है, मसूरी दौरे के बाद हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उद्घाटन समारोह में सीएम मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये डीएलएफ फाउंडेशन की तरफ से ये डोनेटेड, डीएलएफ फाउंडेशन की तरफ से ये उद्घाटन किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मसूरी पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर मशीन का शुभारंभ किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अस्पताल में शिरकत की है और उसके बाद मशीन का जो है सिटी स्कैन का उन्होंने उद्घाटन किया है आज। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। वहीं सिटी स्कैनर मशीन की पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो देख सकते हैं आप जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और उद्घाटन किया गया है उनके द्वारा। पहले उन्होंने फीता काटा, उसके बाद दीप प्रज्वलित किया है और अब सिटी स्कैन मशीन को देखते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से चेक किया है उस मशीन को उन्होंने। तो अब मसूरी पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आज उनका मसूरी दौरा है और उसके बाद हरिद्वार दौरा भी है उनका और काफ़ी ज़्यादा अहम ये दौरा माने जा रहे हैं उनके। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कार्यक्रम में आप शिरकत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मसूरी के बाद हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मसूरी के बाद अब हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मोरारी बापू के सत्संग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। साथ ही साथ रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शाम हरकी पौड़ी में किए गए कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे सीएम। तो सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी दौरे पर रहे और अब मसूरी के बाद हरिद्वार दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मोरारी बापू के सत्संग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा उनके द्वारा। साथ ही रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का मसूरी के बाद हरिद्वार दौरा है, यानी कि मसूरी के बाद अब हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं मोरारी बापू सत्संग में भी शिरकत करेंगे सीएम। रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करेंगे, रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया जाएगा उनके द्वारा। वहीं शाम हरकी पौड़ी में कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मसूरी के बाद हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं यहां पर। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज अब उनका दौरा है और हरिद्वार दौरे के लिए भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो क्या कुछ अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और इस समय मुख्यमंत्री मसूरी में है। जिसके बाद ठीक 12:30 बजे का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के द्वारा हरिद्वार पहुंचेंगे। सबसे पहले पतंजलि योगपीठ में वहां पर मुरारी बापू की राम कथा चल रही है, वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे, आचार्य बालकिशन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचेंगे और उस राम कथा में सम्मिलित होंगे। उसके बाद एक रुड़की अस्पताल के डायलिसिस सेंटर का उन्हें उद्घाटन करना है। इसके अलावा रक्तदान शिविर का हरिद्वार ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचकर एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद शाम को हर की पैड़ी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी और वहां पर सौंदर्यीकरण के कई कार्य हैं जिनका वहां पर निरीक्षण भी करेंगे और उनका यहाँ पर शुरुआत भी उन कार्यों की जाएगी। तो कह सकते हैं कि अब मसूरी के कार्यक्रम के बाद पूरे दिन मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार रहने वाले हैं। करीब उनके 4 कार्यक्रम हैं और 12:30 बजे पतंजलि योगपीठ मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। जी धर्मेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहिए, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही है कि हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और काफी ज्यादा उनका अहम ये दौरा माना जा रहा है। पहले मसूरी वो गए और अब हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सत्संग में भी शामिल होंगे, मुरारी बापू सत्संग में शामिल होंगे, तो ये भी हमारे दर्शकों को जरा बताएं। पतंजलि योगपीठ जो बाबा रामदेव की योगपीठ है, वहां पर मुरारी बापू की राम कथा चल रही है और उस राम कथा में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वहां पर पहुंच रहे हैं और योग गुरु बाबा रामदेव वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके ही द्वारा वो उसके आयोजक हैं, वही मुरारी बापू की कथा पतंजलि योगपीठ में करवा रहे हैं। पिछले कई दिन से वो कथा चल रही है और रामनवमी तक वो कथा चलेगी और वहां पर आचार्य बालकृष्ण के साथ साथ जो पतंजलि योगपीठ के स्वयं सेवी हैं और उनकी छात्र छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज का सबसे पहला जो मुख्य अहम कार्यक्रम है वहां सत्संग में राम कथा में सम्मिलित होने के लिए धर्मेंद्र जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है आपको, देखिए जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी भर्ती घपले में 4 जिलों के सहायक निबंधकों को हटा दिया गया है, जबकि जिला सहकारी बैंकों के महाप्रबंधक को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। वहीं देहरादून की जीएम वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार समाप्त कर उन्हें हटा दिया गया है। देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ में हुई भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच को प्रभावित न कर सके, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और साथ ही साथ कहीं भी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे मामले के गहनता से जांच भी कराई जाएगी। बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। तो आपको बता दें कि मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और अब जो है 8 अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं देहरादून से। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि कार्रवाई की जाएगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्रवाई को करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सहकारिता भर्ती जो घोटाला है वह लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी जांच हुई है और जांच के बाद जो कार्रवाई यानी कि जांच सही ढंग से हो सके, पारदर्शिता के रूप में हो सके, इसको लेकर के 8 अधिकारियों पर जो है फिलहाल कार्रवाई की गई है। 8 अधिकारी को जो अलग अलग जगहों पर तबादले कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो वजह अगर हम बताएं तो जिस तरह से लगातार जो देहरादून, खासकर देहरादून, उधर सेनगर, पिथौरागढ़ में जो है ये भर्ती के मामले थे,
जिसके जांच प्रभावित करने की बात सामने आ रही थी कि लंबे समय से इसके घोटाले के मामले सामने आ रहे थे भर्ती को लेकर के। तो भर्ती प्रक्रिया एक अहम है क्योंकि तमाम युवा लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ करके वो रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बैकडोर से भर्ती होती है या फिर घोटाले के रूप में भर्ती की जाती है तो तमाम युवाओं को भी तकलीफ होती है। इसके साथ कहने के घोटाले की वजह से भी है, तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। यही वजह है कि इसको लेकर के लंबे समय से जांच की बात चल रही, तमाम मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते परसों जो है तमाम कागजात जो है जब्त किए गए, तमाम कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। ऐसे में खासकर जो देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में जो जांच होनी है उसके रिपोर्ट में कोई मतलब कोई हस्तक्षेप ना करे, जांच में कोई कठिनाई ना आए, इसको लेकर के अधिकारियों को वहां से हटा दिए गए, उनको तबादले कर दिए गए हैं ताकि पारदर्शी रूप से जो है जांच की जा सके। इस मसले पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा सरकार जो है पूरी तरह से पारदर्शी के रूप में काम करना चाहती। यही वजह है कि कोई भी मामले सामने आते हैं, कोई भी घोटाले के मामले सामने आएंगे तो उसका पारदर्शी रूप से न सिर्फ जांच कराई जाएगी बल्कि संबंधित यानी कि जो दोषी पाया जाएगा, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे जो भी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार जो मामले सामने आते रहे, सहकारिता विभाग की फिलहाल जांच जारी है। ऐसे में जांच प्रभावित ना हो इसको लेकर के फिलहाल अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और ऐसे में उम्मीद है कि जो भी नेता यानी कि जो भी इस प्रकार से अधिकारी और कर्मचारी संलिप्तता पाई जाएगी उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी रोहित, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि ये जो निलंबित किए गए हैं, जिन पर 8 अफसरों पर ये जो कार्रवाई की गई है, इस पे निबंधक और महासचिव भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, देखिए इसमें अगर बात करें तो सहायक निबंधकों के साथ ही जो है तमाम इसमें अधिकारी भी शामिल हैं, जिसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह से देखने को मिला है कि खासकर जो जिला के स्तर के अधिकारी हैं या फिर जिला स्तर का कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के प्रभावित करने के लिए जो जांच है उसको प्रभावित करना उनके लिए आसान होता है क्योंकि उसी जिले में मौजूद हैं, उसी जिले की फाइल है तो उस चीज को छेड़छाड़ सब कर सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इन कर्मचारियों को फिलहाल कार्रवाई करते हुए इनका तबादला कहीं और कर दिया गया है ताकि जांच प्रभावित ना हो। तो मुख्य रूप से पारदर्शी लाने का मुख्य वजह यही कि अगर जांच प्रभावित नहीं होगी तो सही ढंग से उस चीज का जांच हो पाएगा, लेकिन अगर वही अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे तो कहीं ना कहीं फाइलों को खुर्द-बुर्द कर देंगे। तो इसको लेकर के कोशिश की गई इस बाबत भी और मुख्यमंत्री ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि पारदर्शी रूप से जो है जांच हुई जानी चाहिए और इसको लेकर के कवायद पहले से शुरू हो गई है। लिहाजा अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल जो ये नियुक्ति प्रक्रिया थी इसको पहले ही स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में फिलहाल युवाओं को भी लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि आने वाले समय में फिर भर्तियां निकलेंगी तो युवा जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले पाएंगे। जी रोहित, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, जबकि ऐसे पहले भी कई मामले आ चुके हैं जो सहकारिता भर्ती में कई घपले पहले भी आ चुके हैं जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और हमेशा ही अक्सर जो अपराधी होते हैं वो कहीं ना कहीं छिपे होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो सामने नहीं आ पाते। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कि 8 अफसरों के ऊपर कार्रवाई होगी, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर अन्य लोग जो होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो सहकारिता विभाग के तमाम मामले पहले भी सामने आए हैं लेकिन अगर खुल के बात करें तो उसका उजागर नहीं हो पाया है, ना ही उसमें सही ढंग से जांच हो पाई। हालांकि फाइलें बनी हैं, फाइलें शासन तक भी पहुंची हैं, जांच की प्रक्रिया भी शुरू हुई लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार देखें तो धामी 2.0 पे सरकार बनने के बाद धामी काफी एक्टिव और सक्रिय नजर आ रहे हैं और उन्होंने शुरू में ही शपथ ग्रहण करने के बाद ही जो ना इस बाबत निर्देश दे दिए थे कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, अधिकारियों की कोई भी लापरवाही नहीं होगी। जी रोहित जी, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्य सचिव का केदारनाथ और हेमकुंड साहिब का दौरा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण और यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्य सचिव। पहले केदारनाथ में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, साथ ही फिर मुख्य सचिव हेमकुंड साहिब का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। यात्रा को भव्य रूप से संचालित करने की भी सरकार की मंशा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रोहित, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब यात्रा को भव्य रूप से संचालित करने की भी सरकार की मंशा देखने को मिल रही है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए 4 धाम की यात्रा जो है मई महीने से शुरू हो रही है। अगर हम तिथियों की बात करें तो 3 मई को जो है जो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 8 मई को जो है बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। हालांकि अगर वर्तमान समय में देखें तो आज 7 तारीख हो गई है और 1 महीने का ही वक्त बचा है जब 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। इससे पहले तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराना है। वर्तमान समय की बात करें, इस तरह से पिछले 2 सालों से लगातार वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का दस्तक रहा है, जिसके चलते 4 धाम की यात्रा सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई है। लिहाजा इस बार राज्य सरकार कोशिश कर रही है क्योंकि कोविड केसेस भी बेहद कम है, ना के बराबर कोविड केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की मंशा है
कि इस बार चारधाम यात्रा को जो भव्य रूप से संचालित किया जाए, जी। अधिक से अधिक संख्या में जो है श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने आए। इसको लेकर के भी कोशिश की जा रही है। इससे बीते दिनों भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठकें की थी। बैठक में इस बाबत अधिकारी को निर्देश दिए थे कि चारधाम की जो यात्रा है वह सुगम होनी चाहिए। जो भी यात्री श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं मुकम्मल होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्य रूप से फोकस इस बात पर भी किया जा रहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड आएंगे वह यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर के जाए, ताकि भविष्य में फिर वो दोबारा आए। क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं होने की वजह से यात्री काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जी। जिसके चलते दोबारा उत्तराखंड नहीं आना चाहते हैं। यही वजह कि राज्य सरकार इस बात कोशिश कर रही है और इसी क्रम में जो है मुख्य सचिव एस एस संधू भी आज जो है रवाना हो गए हैं, जहां केदारनाथ धाम जाएंगे। वह पहले केदारनाथ धाम जाने के बाद वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसकी भी स्थिति जानेंगे। इसके अलावा जो मार्ग खुल गए हैं, कितने मार्ग बन गए हैं, उन सब चीजों की व्यवस्थाओं का जायजा सिलसिलेवार लेंगे। इसके बाद जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से यानी कि उससे भी करीब 25 मई के आसपास रोहित आपसे ये भी जान, जिस तरीके से पहले कोरोना काल के समय में देखने को मिला था कि तमाम मंदिर भी बंद कर दिए गए थे और जो सुविधाएं थी वो भी उस दौरान नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जो सुविधाएं और जायजा लिया जा रहा है महासचिव द्वारा कि अब लोगों को जो भक्तगण वहां पर जाएंगे उनको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, पहले और अब में क्या कुछ अंतर देखने को मिल सकता है वो भी जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए कोविड काल के समय में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसी के अनुरूप चारधाम यात्रा को संचालित किया जाता था। क्योंकि भीड़ एकत्र नहीं कर सकते थे, सैनिटाइजेशन, मास्क, तमाम जो व्यवस्थाएं, जो नियम बनाए गए थे, नियमावली जारी की गई थी, उसके तहत ही चारधाम की यात्रा चलानी जानी थी। इसे यही वजह है कि लोगों में डर का माहौल भी था कि वह चारधाम यात्रा पर नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी अगर देखें तो इन 2 सालों के भीतर करीब हर साल यानी कि हर सीजन में करीब 4 लाख यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए थे। लेकिन अब जब माहौल पूरा शांत हो गया, सब कुछ खोल दिया गया है, तो ऐसे में कोशिश सरकार की यही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करना है। क्योंकि चारधाम का जो यात्रा होता है उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि करीब लाखों लोगों के जो रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, लाखों परिवारों की रोजी रोटी इससे चलती है। जी बिल्कुल। सरकार की कोशिश यह है कि कोविड के दौरान तमाम नुकसान हुए हैं, जो व्यापारी हैं, जो लाखों परिवार जिससे जुड़े हुए हैं व्यवसाय से, उनको नुकसान हुआ, लिहाजा इस बार तो उभर सके इस बाबत भी कोशिश की जा रही है। रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां सीएम से भेंट में उपहार लाने पर लगी रोक का। सीएम से मिलने वाले आगंतुकों को किया गया है अनुरोध। सीएम से मिलने के अधिकारी कर्मचारियों के दिन तय किए गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार और शुक्रवार को सीएम से मिल पाएंगे अधिकारी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम से भेंट में उपहार लेने पर रोक लगी है। मंगलवार और शुक्रवार को सीएम से मिल पाएंगे अधिकारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज के माध्यम से, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से खबर है, जहां सीएम से भेंट में उपहार लाने पर अब रोक लगा दी गई है। सीएम से मिलने वाले आगंतुकों को भी अब कर्मचारियों के दिन तय किए गए हैं, यानी कि जो सीएम से मिलेंगे उनके लिए जो अधिकारी है, जो सीएम से मिलने पहुंचेंगे उनके लिए अब एक दिन तय कर दिया गया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में भले ही अभी 1 महीने का समय शेष रह गया है, लेकिन केदार घाटी के अधिकांश होटल और लॉन्ज एडवांस में बुक हो चुके हैं। केदार घाटी के होटल लॉन्जों को 50% से अधिक की बुकिंग मिल चुकी है। यात्रियों ने होटल लॉन्ज मई और जून महीने तक के लिए बुक करा दिए हैं। ऐसे में पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे होटल, लॉन्ज और अन्य व्यवसायी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। केदार घाटी की 70% से अधिक आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। तो अब एडवांस में बुक हो गए हैं होटल और लॉन्ज। तो जहां कोरोना काल की वजह से ये बुकिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब कोरोना कुछ हद तक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बार फिर से लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। एडवांस में होटल और लॉन्ज बुक कर दिए गए हैं।
विधायक बनने के बाद और भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक सुरेश चौहान ने पहली बार प्रेस वार्ता की है। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर है। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि उन्होंने और आगे क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज और गांवों की सड़कों को सुधारने की रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम से भेंट में उपहार लाने पर रोक लगा दी गई है। सीएम से मिलने वाले आगंतुकों से किया गया है अनुरोध। साथ ही सीएम से मिलने के अधिकारी कर्मचारियों के दिन तय किए गए हैं। सीएम से भेंट में उपहार लाने पर रोक लग गई है। मंगलवार और शुक्रवार को सीएम से मिल पाएंगे अधिकारी, यानी कि अब तय सीमा कर दी गई है, तय दिन कर दिया गया है। मंगलवार और शुक्रवार को अब अधिकारी मिल सकेंगे। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।